हेलो, एक नए टॉपिक के साथ फिर से शुरू करते हैं जो कि वीडियो नंबर 2 है या केस नंबर 2 बोल सकते हैं इसको आप। सीटिंग अरेंजमेंट का, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में जो सीटिंग अरेंजमेंट पे बनाया हुआ है उसमें बताया था कि ये जो क्वेश्चन होते हैं इस तरह के कई बार एग्ज़ाम में आते हैं और मोस्टली आते ही हैं, और उसमें भी दो तरह से आते हैं। एक तो ये आएगा कि छोटा क्वेश्चन होगा और उससे एक ही क्वेश्चन बनेगा, तब तो अगर आप नहीं कर रहे हो तो भी आपका नुकसान कम है। अगर इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है और उससे 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपका 4-5 नंबर के सीधे लॉस होता है, और आपको लॉस एक भी नंबर का नहीं करना, तो 4-5 नंबर तो बहुत होते हैं। तो बगैर किसी ट्रिक के, बगैर किसी सस्पेंस के, बगैर किसी मतलब इधर उधर घुमाए एक सिंपल वे में आपको बताऊंगा। बस आपको वीडियो देखना, जिसने मेरी पहली वीडियो देख ली और जो ये देख लेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको इस तरह के क्वेश्चन से रिलेटेड 75% प्रॉब्लम इन दो क्वेश्चनों से ही सॉल्व हो जाएंगी। इनमें क्या करना होता है, हमें बस जो सही प्रोसेस है उसको फॉलो करना होता है, और उसको ही फॉलो हम कर नहीं पाते, जिसकी वजह से स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसमें टाइम भी दे देते हैं, 4 से 5 मिनट लगा देंगे, और लास्ट में क्या आउटपुट आएगा, उनके सारे क्वेश्चन गलत होते जाते हैं, कोई भी सही नहीं आता आंसर। तो ध्यान से देखना है बस। जो मैं बेसिक चीज़ें जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जो सीटिंग अरेंजमेंट पे बनी हुई है उसमें भी बताई थी, जो हम सर्किल बनाते हैं या जो भी जैसा क्वेश्चन कह रहा है, जो चीज़ें बिल्कुल ट्रू हैं उनको वहाँ वैसे ही बैठाते जाएंगे, जिन पे सस्पेंस है उनको अलग रखते हैं। तो शुरू करते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या करा, MNPHPRTWF, मतलब ये मान सकते हो कि ये 8 WF और H 8 आदमी है, केंद्र की ओर मुंह किए एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। तो पहले इस लाइन तक का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एक सर्किल बनाया, उसमें 8 आदमियों को हमने बिठा दिया, जिनका जो फेस है वो केंद्र की तरफ है। ठीक है जी, बस इतना करने के बाद जैसे क्वेश्चन बोल रहा है बस उस पर ध्यान देना है, और जिस पे सस्पेंस है उसको अलग रखना है। यहाँ तक इसने बोला था, यहाँ तक कर दिया कि केंद्र की तरफ 8 आदमी मुंह करके बैठे हुए हैं। हमने 8 आदमी केंद्र की तरफ मुंह करके बिठा दिए। ठीक है, उसके बाद देखो P, उसके बाद कोमा लगा हुआ है, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान देना। P M के बाएं से तीसरा है, बस पहले यहाँ तक पढ़ेंगे। P M के बाएं से तीसरा है। अब क्योंकि ब्लैंक है तो M को मैं कहीं भी मान सकता हूँ। सपोज मैंने M का जो स्थान है ये फिक्स कर दिया। अब M का बायां क्या होगा, M की जगह अपने आप को बिठा के देखो। अगर मैं ऐसे बैठा हूँ तो मेरा बायां इधर होगा। M के बाएं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ये आ गया P। इसकी सीटिंग अरेंजमेंट फाइनल हो गया, इसकी अरेंजमेंट फाइनल हो गया, मतलब ये और ये फिक्स हो गए, ये कहीं नहीं हिलेंगे, इनकी फाइनल जो पोजीशन है ये आ गई है। अब 6 आदमी और बचे जिनकी हमें पोजीशन मालूम करनी है। यहाँ तक हम क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। P M के बाएं से तीसरा, पहले P बिठाया मैंने, P M के बाएं से, M को मैंने यहाँ माना है, फिर P M के बाएं से तीसरा है, M का बायां इधर है, तो 1 2 3 तीसरा, और T के दाएं से दूसरा है। अब यहाँ लैंग्वेज को ध्यान, यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। P के बाद में इन्होंने कोमा दिया, इसका मतलब P की बात कर रहे हैं। ये कह रहा P M के बाएं से तीसरा है, और P की तो बात हो रही है। जैसे मैं कहूँ कि मेरा नाम अमित है और M किसी का नाम अरुण है, तो मैं क्या कहूँ, अमित अरुण से तीसरे नंबर से और तरुण से चौथे नंबर से, इस तरह से बात कर रहे हैं वो। तो इसको देखना, P M के बाएं से तीसरा है और T के दाएं से दूसरा है, मतलब P के बारे में बात हो रही है। यहाँ तक ये यहाँ तक जो है इन्होंने P के बारे में बात करी।
पी एम के बाएं से तीसरा है, ये तो हमने कर दिया। और टी के दाएं से दूसरा है, टी के दाएं से दूसरा मतलब अगर मैं यहाँ टी को बिठाऊं, पी एम के बाएं से तीसरा है और टी के दाएं से टी के दाएं से टी यहाँ बिठा दिया, तो टी का दायां इधर है, तो पहला और दूसरा, तो इसका मतलब ये भी पोजीशन हमने फाइंड आउट कर ली। यहाँ तक क्वेश्चन बड़े ध्यान से अगर समझ गए होगे तो आगे इजीली समझ जाओगे सारा। यहाँ ये लाइन इम्पोर्टेंट थी, यहीं ज़्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं। यहाँ पी की बात हो रही है, पी एम के बाएं से तो तीसरा है, एम के बाएं से तीसरा बैठा दिया, और टी के दाएं से दूसरा है, तो टी मैं अगर इधर रखूँगा तभी तो टी के दाएं से दूसरा बनेगा पी। तो इन तीन की जो अरेंजमेंट था, सीटिंग अरेंजमेंट, वो फिक्स हो गया, ये अब हिलेंगे नहीं, इनका अरेंजमेंट बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन पे आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है। एन पी के दाएं से दूसरा है, एन पी के दाएं से दूसरा है, पी का हमें पता है, एन पी के दाएं, पी का दायां किधर होगा, अगर पी आपको पी मानो आप, तो पी ऐसे बैठे हो तो पी का दायां इधर होगा, पी के दाएं से दूसरा, पहला दूसरा, तो ये हमारा एन हो जाएगा। ये भी क्लियर हो गया। तो हमारी 1 2 3 4 सीटिंग, 4 लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट तो क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में आगे चलते हैं। आर डब्लू के दाएं से दूसरा है। अब देखो आर भी इसमें नहीं है, डब्लू भी इसमें नहीं है, समझना मेरी बात को। तो इसको अभी होल्ड कर देंगे क्योंकि इसके बारे में हमें कहीं से कोई जानकारी मिल नहीं रही, यहाँ कोई रेफरेंस इसके बारे में नहीं मिल रहा है, इसको बाद में देखेंगे। एग्जामिनर इसको लास्ट में भी रख सकता था, लेकिन ऐसी चीज़ें वो जानबूझ के बीच में डालता है ताकि अब आप उस लाइन को पढ़ो और वहीं कंफ्यूज हो जाओ और वहीं फिर आप गिव अप कर दो या छोड़ के चले जाओ या टाइम वेस्ट करो वहाँ पे। तो ये लाइन को हम होल्ड करेंगे क्योंकि आर का रेफरेंस भी हमें नहीं पता, डब्लू का रेफरेंस भी नहीं पता इसमें, इसलिए इसको बाद में देखेंगे। अब देखो इसके बाद क्या क्या, आर डब्लू के दाएं से दूसरा है, जो इसी की तो बात हो रही है, जो एम के दाएं से दूसरा है। यहाँ ये इम्पोर्टेंट लाइन है, आर डब्लू के दाएं से दूसरा है, जो इसी की तो बात हो रही होगी। जो मतलब मैं किसी से कहूँ वो उसके दाएं से दूसरा है, जो उसी की बात हो रही है, उसी पर्सन की, मतलब इसी की बात हो रही है। देखो इस दोबारा अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो समझोगे। आर डब्लू के दाएं से दूसरा है, जो यही तो होगा वो, जो डब्लू के दाएं से दूसरा है, जो एम के दाएं से दूसरा है। अब एम तो हमें एम के बारे में तो हमें इन्फॉर्मेशन पता है, एम हमारे पास है, एम का दायां ढूंढेंगे, दायां है ये, दाएं से दूसरा, पहला दूसरा, मतलब ये डब्लू है। अब डब्लू पता चल गया तो वापस इस लाइन पर आ जाएंगे। आर डब्लू के दाएं से दूसरा है, डब्लू के दाएं से दूसरा है, तो डब्लू का जो दायां होगा वो इधर होगा, पहला दूसरा, ये आर हो गया, ये भी पोजीशन कंफर्म हो गई। तो एफ पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो पी हमारा है ये, इसका मतलब एफ यहाँ नहीं होगा, एफ यहाँ नहीं होगा, इसका मतलब एफ होगा यहाँ, ठीक है। और अब एक ही बचा, एक जो बचा है वो यहाँ लिख दो, मेरे ख्याल से एच बचा है, एच यहाँ हो जाएगा। तो जो मैंने बताने की कोशिश की है इस वीडियो में बस ये है कि इस तरह की जब लाइन आती है ना, पी एम के बाएं से तीसरा और टी के, मतलब ये देखना कि किसके बारे में बात हो रही है। जैसे यहाँ था आर डब्लू के दाएं से दूसरा, डब्लू के दाएं से दूसरा है, जो एम के दाएं से दूसरा है, मतलब इसकी बात हो रही है। आर डब्लू के दाएं से दूसरा है, जो एम के दाएं से दूसरा है, मतलब इस लाइन में और इन लाइन में फ़र्क समझना पड़ेगा कि आपको बात किसकी हो रही है। आई थिंक आप मेरी बात समझ पाए होंगे अगर ध्यान से वीडियो देख रहे होंगे। तो इस तरह से ये इनकी जो पोजीशन है वो सबकी आ गई। अब एक बार
इनकी पोजीशन आ गई, फिर तो सारे क्वेश्चन इजीली सोल्व हो ही जाएंगे। पी के तुरंत दाएं कौन है? पी का तुरंत, अगर पी की जगह अपने आप को बिठाओ तो पी का बायां ये दायां ये, तो एच हो जाएगा, एच हो जाएगा आंसर। एच के तुरंत दाएं कौन है? एच, एच कहाँ है? एच की जगह अपने को बिठाओ, एच का बायां इधर दायां इधर, तो दायां क्या हो जाएगा? एच के तुरंत दाएं, तुरंत दाएं एन है, एन इस ऑप्शन में है नहीं, नन हो जाएगा। ठीक है। आर के तुरंत बाएं कौन है? आर के तुरंत बाएं, अगर आर की जगह अपने आप को बिठाओ तो बायां इधर दायां इधर, तो आर के तुरंत बाएं, बाएं है टी, टी ये रहा। एच के दाएं कौन है? एच के, एच का बायां इधर दायां इधर, दायां है एन, एन एच के दाएं कौन है? एच ये है, बायां इधर दायां इधर, दायां है इसमें एन, एन इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो इसमें ये हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है। एफ के दाएं दूसरा कौन है? एफ के दाएं, एफ का इधर बायां इधर दायां, दाएं दूसरा कौन है? डब्ल्यू और टी, पहला दूसरा, टी हो जाएगा इसका आंसर, ये टी। तो ये क्वेश्चन इसी तरह सोल्व होंगे। बस आपको ये कभी कभी लैंग्वेज में यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ ये समझना पड़ेगा कि किसके बारे में बात होती है। ये जो पी है, पी की जगह किसी का नाम बना लो, इसकी जगह भी अपने दोस्त का नाम बना लो, इसकी जगह भी अपने दोस्त का नाम बना लो, तो चीज़ें ईजी हो जाती हैं। जैसे आप इस लैंग्वेज को अपने दोस्तों का, यहाँ अपना नाम रख लो, यहाँ अपने दोस्त का, यहाँ अपने दोस्त का, तो उस तरह से चीज़ें आपको ईजिली समझ में आ जाएंगी। आई थिंक आप इस वीडियो को ध्यान से अगर देखा होगा आपने तो समझ में आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं इसको एक बार फिर समझा दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हमारी जो है ये 2 केस हो गए, दोनों में 80% प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएंगी। धन्यवाद।